सहारा प्रबंधन तंत्र ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कह दिया कि मैंने सभी पैसा दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम है कि सभी पैसा दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भला कैसे कहेगी कि आप निवेशकों का पैसा बाकी है, जब तक वो कानूनी रूप से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो आपको ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हम अपना एक फ्रेश एप्लीकेशन मूव कराएं लाखों की तादाद में, और ये कहें कि वो मामला दूसरा है, ये मामला दूसरा है। इन्होंने उस मामले को उलझाने के लिए इस मामले को पेश किया है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये खेल तो अभी और चलेगा। ये सहारा और सेबी का जो खेल है, ये चूहा बिल्ली का खेल है। सहारा भी चाहती है पैसा मुझे मिल जाए, उससे निवेशकों का कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपने प्रॉपर्टियां अपने लोगों अपने सिस्टमों में बांट डालेगी। सेबी भी ये चाहती है, क्योंकि सेबी सरकार का गवर्निंग बॉडी है। सेबी माने कुछ नहीं, सरकार माने बहुत कुछ। सेबी की गवर्निंग बॉडी, सरकार की गवर्निंग बॉडी सेबी है। सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि देश के निवेशकों का वो पैसा जो सेबी में रखा है मिल जाए, कतई। वो जानती है कि ये कहानी लड़ते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि इसके दावेदारी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये हमारे सरकारी खजानों में इंक्लूड हो जाएगा, फिर किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये लंबा इसी नाते खींचा जा रहा है। सरकार भी बहुत उसमें फूक फूक के कदम रख रहे हैं। भला 30,000 25,000 करोड़ रुपए किसको बुरे लगते हैं? कौन से सरकार को बुरे लगते हैं? एक सांसद को 500 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए तो 25,000 करोड़ में कितने सांसद आएंगे, जरा सोचिए, ध्यान दीजिए इसको। 500 करोड़ बात कर रहा हूं। अगर एक सांसद और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे विपक्ष और पक्ष मिला दिया जाए तो कितने सांसद हैं? सोचिए ना, एक सांसदों के पास कितना रुपए आएगा। अगर सरकार ये खुला फरुखाबादी खेल खेल दे कि एक कैबिनेट बैठा दे कि जैसे तुम्हारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारा टीएडीए बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारी और सुख सुविधाएं दी जाती है, तुम्हारे हवाई जहाज की यात्रा फ्री कर दी जाती है, देखो सहारा को लूटा हूं और आओ 500 करोड़ रुपए तुम लोगों को फ्री में बांटता हूं, कोई मत बोलो। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? और अगर इस बात को नहीं समझना है तो बजाते रहिए ठंडना, बजाते रहिएगा। हम भी हैं, आप भी हैं, दोनों लोग हैं। कुछ देर तक 1 घंटा 2 घंटा लाइव डिबेट चलती ही रहेगी। लोग जो मूर्ख लोग हैं वो सड़कों पे आंदोलन करते ही रहेंगे। मैं इस नाते कह रहा हूं मूर्ख है, क्योंकि अगर ये मामला नहीं आया तो हम मूर्ख ही साबित होंगे ना। पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो हम मूर्ख ही बना रहे हैं लोगों को ना। गलत तरीके से हम उनको लेके सड़कों पे इस कड़कड़ाती ठंडक में लड़ रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ। भाई देव शुक्ला जी का ये बात सुनने के बाद भी अगर हम सहारा निवेशक जागरूक नहीं हुए तो ये 100% तय है, 100% कहें या 1000% कहें, तय है कि सहारा से पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा। ये गारंटी है। इस बात को अगर नहीं समझेंगे, जो बात अभी बताया, जिस तरह से हम सबको पता है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं आ रहा है सहारा के सपोर्ट में, सहारा निवेशकों के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही बाहर में बोल रहे हैं, नहीं संसद में बोल रहे हैं, नहीं कहीं भी साथ देने को तैयार नहीं है कांग्रेस का कोई भी पार्टी, कोई भी नेता। जो विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष है अभी कांग्रेस, 2024 जो चुनाव हुआ उसके बाद से एक मजबूत हो गया है पहले से। और सब बीजेपी है, कांग्रेस बीजेपी है वो कमज़ोर हो गई है। ने 240 सीट ही लाया, जिसमें 273 सीट पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए लगता है, जो 240 सीट ही लाया है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी। तो कांग्रेस को एक मौका था यहाँ पे घेरने का, देश के निवेशकों के हित में बोलने का, लेकिन नहीं बोल रही है। नहीं बोलने का जो रीजन है, कारण है, यही कारण है जो अभी अभयदेव शुक्ला जी ने बताया। देखिए, हम लोग दिन रात इस काम को करते हैं तो हम लोग को जानकारी बढ़ते जाता है। जब आप कई वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारी जानकारी मिलेगा, बहुत ऐसी नई बात आपको जानने को मिलते रहता है। इसलिए किसी भी चैनल का, आप हमारे चैनल या किसी भी चैनल का इस तरह का अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो किसी भी चैनल जैसे सहारा के रिलेटेड जो भी बात करते हैं, विशेष करके जो निवेशक हैं, आंदोलन के लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं सहारा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उनका वीडियो ज़रूर देखें। डेली 10 मिनट 5 मिनट निकाल कर डेली ज़रूर देखें, तो ताकि आपको नया नया ऐसे बात सुनने को मिलेगा जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि ये चीज़ पहले पता रहता, अगर 2015 में, 10 में, 12 में, 17, 18 में ये चीज़ अगर पता रहता तो शायद हमारी जो है समस्या है ये नहीं रहता।
ये सब चीज़ जानने को मिलेगा आपको, नए नए डेली जानकारी मिलेगा, नए नए वीडियो मिलेगा, जिसमें डेली का डेली वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगा। इसलिए आप 10-5 मिनट निकाल के जिसका भी चैनल से जो जिनके ऊपर विश्वास है, आपको भरोसा है, जिनको लगता है 2-3 चैनल का वीडियो ज़रूर देखें आप। आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको नई नई जानकारी मिलेगा और सहारा से पैसा मिलने में आपको मदद मिलेगा। आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, लेकिन अगर चाहेगा सहारा निवेशक तो ये चीज़ का गारंटी है। लेकिन अगर नहीं चाहेगा तो पैसा मिलना असंभव है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सहारा से भुगतान असंभव है। आप देख सकते हैं सरकार को जो नीयत है, पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता लीडर का जो नीयत है, उस नीयत से पैसा मिलने की कहीं भी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रहा है। और जो सहारा का भी नीयत है, उससे भी पैसा मिलने का कहीं भी संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि सहारा ने 2012 में ही 13 में ही कह दिया कि हम पैसा दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ का वो प्रूफ भी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा की तरफ से 17 कितना हज़ार ट्रक भेजे थे, आपको पता है, सीबी के ऑफिस में। यहाँ से सबका कन्वर्ट करा के कागज़ में साइन करवा के और कागज़ भेज दिए कि हम पेमेंट कर चुके हैं। ये चीज़ 2012-13 में ही क्लियर हो चुका है। सहारा की तरफ से उनका पैसा देने का जो इरादा था वो ख़त्म हो चुका है सहारा की तरफ से। ये चीज़ आप जान लीजिए। और सरकार की तरफ से भी जो सिचुएशन अभी देखा जा रहा है पिछले कई सालों से, इस तरह से लगता नहीं है कि सरकार भी पैसे देने के मूड में है। तो इसलिए पैसा लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। देगा तो पैसा सहारा भी और सरकार भी, दोनों ही देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर 13 करोड़ निवेशक का बात है तो यहाँ पे 2-4-5 लाख निवेशक को कम से कम आगे आना पड़ेगा, तभी जाके उम्मीद है पैसा मिलने का। तो कैसा लगा ये जानकारी आप कमेंट में लिखिएगा, और अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और ज़रूरी बात बोलना चाहते हैं, जो भी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, वीडियो में यहाँ तक आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक जानकारी है कि मैं यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम और बहुत ऐसे जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी इस तरह का जानकारी अभी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बात होते हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब का कोई पॉलिसी रूल है, नियम है, उसको मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो उस सारी बात में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम और यहाँ पे आपका टेलीग्राम में उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके भी देख लें एक बार। कोई भी नया जानकारी होता है जो यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, उस जानकारी को वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ जाके एक बार ज़रूर चेक करें और वहाँ भी एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारी डायरेक्ट मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।